रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाती है, जिसके बाद बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन पोस्टमार्टम बस कुछ ही मिनटों में हो जाता है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। द एग्जैक्ट cause of death is not clear. We will know the reason after विसरा रिपोर्ट will come. ये स्टेटमेंट उन डॉक्टर्स का था जो कि नेपाल में प्रिंस यादव का पोस्टमार्टम कर रहे थे। उन्होंने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट में ये बात क्लियर लिखी हुई थी। अब जो है इंतजार किया जा रहा है विसरा रिपोर्ट का। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी जानकारी आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर पोस्टमार्टम का क्या झोल चल रहा है। प्रिंस के पोस्टमार्टम के नाम पर नेपाल में सिर्फ खाना पूर्ति की गई। 20 मिनट में इसे पूरा कर लिया गया। बॉडी की बेसिक एग्जामिन भी नहीं की गई। बॉडी में पॉइजन या कार्डियक अटैक जैसी रिपोर्ट बनी ही नहीं। यहाँ तक कि विसरा के लिए पूरा हार्ट ही निकाल कर भेज दिया गया। 2 जून को खान सर की कोचिंग पर हुए हमले में प्रिंस पर भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद से वो अपने दोस्तों के साथ नेपाल में रह रहा था। 13 जून को नेपाल के ही होटल में प्रिंस की लाश मिली। प्रिंस के भाई रोशन आनंद ने इसे हत्या बताया है। खान सर पर हत्या का आरोप लगा है। प्रिंस की मौत कैसे हुई ये जानने के लिए अब विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जो जांच के लिए नेपाल के धरान की लैब में भेजा गया है। प्रिंस की संदिग्ध मौत के बाद भी नेपाल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स की टीम ने बेसिक बातों का भी ध्यान नहीं रखा। नेपाल पुलिस के दबाव में पोस्टमार्टम रिपोर्ट गुप्त तरीके से पुलिस को डॉक्टर्स ने सौंप दी। वहीं हम आपको बता दें कि मीडिया ने पहले पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर मनोज से बात करनी चाहिए, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद उसे अस्पताल के एक सीनियर डॉक्टर से बात हुई। उन्होंने बताया कि जब प्रिंस को अस्पताल लाया गया तब उसकी मौत हो चुकी थी और उसकी बॉडी देखी ही नहीं थी। उन्होंने बॉडी की स्थिति देखकर कहा जा सकता है कि ये हत्या है, लेकिन उस समय यहाँ कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं थे, इसलिए दूसरे डॉक्टर से पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के ऊपर और नेपाल पुलिस के ऊपर बहुत दबाव था। परिजन भी जल्दी से जल्दी डेड बॉडी लेकर जाना चाहते थे। यहाँ तक कि डॉक्टर बेसिक परीक्षण भी नहीं कर सके। सिर्फ विसरा के लिए सैंपल कलेक्ट किया गया। हार्ट भी नहीं खोला गया। विसरा में हार्ट को काट कर भेज दिया गया। वहीं नेपाल के कोसी अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि अमूमन इस तरह के संदिग्ध मौत मामले में कई बातों की जानकारी लेनी होती है। पोस्टमार्टम में कपड़ों से लेकर किडनी तक देखी जाती है, जिसमें 1 से 2 घंटे का समय लगता है। लेकिन प्रिंस के केस में दबाव ज्यादा था। परिजन डेड बॉडी जल्दी से जल्दी लेकर जाना चाहते थे, लगातार दबाव बना रहे थे। बहुत कम समय में सिर्फ विसरा पर फोकस करते हुए पोस्टमार्टम कर दिया गया। पूरी प्रक्रिया में 1 घंटा लगा, लेकिन पोस्टमार्टम 20 मिनट में ही हो गया। प्रेशर में डॉक्टर्स ने पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट सौंप दी। रिपोर्ट में लिखा गया है कि अभी मौत का कारण स्पष्ट नहीं है। सटीक जानकारी के लिए विसरा पुलिस लैब को भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने पर मौत के कारण का पता चलेगा। प्रिंस की मौत को लेकर आपको बता दें कि मीडिया ने नेपाल के बड़े डॉक्टर और वकील और पत्रकार से भी बात की। उन्होंने बताया कि प्रिंस यादव का पोस्टमार्टम जल्दबाजी में किया गया है। पोस्टमार्टम की जगह सिर्फ विसरा सैंपल कलेक्ट किया गया। नेपाल पुलिस पर डेड बॉडी परिजनों को जल्दी देने का दबाव था। अब फोरेंसिक जांच के लिए विसरा को धरान लैब भेजा गया है। भारत में भी पोस्टमार्टम नहीं हुआ, कहीं प्रिंस का मामला सुशांत सिंह जैसा न हो जाए। निष्पक्ष जांच के पहले सारे सबूत खराब कर दिए गए हैं। प्रिंस के साथ आए दोस्तों के बयान और होटल के गार्ड के बयान में अंतर है। पुलिस ने 4 दोस्तों को 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। डेड बॉडी देखने से हार्ट अटैक या ड्रग्स के हैवी डोज से मौत का मामला नहीं लग रहा है। प्रिंस की हत्या हुई है। निष्पक्ष जांच में सारी बातें खुल जाएंगी। प्रिंस की मौत के मामले में मीडिया ने नेपाल के रहने वाले और इस मामले में शुरू से जुड़े नेपाल के वकील से बातचीत की, तो उन्होंने क्या कहा ये हम आपको बताते हैं। तो देखिए, मौत हुई है या हत्या हुई है ये जांच का विषय है, ऐसा उस वकील ने कहा। तो वहीं इस पर जब सवाल किया गया मीडिया की तरफ से कि अभी तक हत्या की पुष्टि क्यों नहीं हुई है, तो उन्होंने कहा कि जांच भी तो नहीं हुई है, तो जब जांच हो जाएगी तब रिपोर्ट आ जाएगा। देखिए, उसके अलावा उस वकील ने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। तो उन्होंने कहा है कि एक तो प्रिंस के परिजनों को डेड बॉडी ले जाने की जल्दी थी, दूसरी नेपाल पुलिस पर भी इस मामले को लेकर बहुत दबाव था। जितना समय डेड बॉडी रखते उतनी परेशानी दबाव अलग से था। वहीं वकील ने आगे ये भी कहा कि मौत नेपाल में हुई थी तो पोस्टमार्टम तो करना ही था। ये संदिग्ध मौत थी। पटना में भी इसको लेकर बवाल था। 2 देशों का मामला था। इसके बावजूद डेड बॉडी देने की जल्दबाजी में विराटनगर के सरकारी अस्पताल में कराया गया। यहाँ कोई फोरेंसिक
एक्सपर्ट नहीं है। एमबीबीएस डॉक्टर ने नाम का पोस्टमार्टम किया। एमबीबीएस डॉक्टर भी पोस्टमार्टम कर सकता था, ऐसा रिपोर्टर ने सवाल किया। तो उन्होंने जवाब दिया कि हाँ कर सकता था, लेकिन ऐसे सेंसिटिव केस में सिर्फ लीपापोती की गई है। सही से जांच होने पर सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। पुलिस को प्रिंस के हत्या का शक है। पुलिस ने प्रिंस के 5 दोस्तों को गिरफ्तार किया था। नेपाल कोर्ट ने एक दोस्त को बेल दे दी है। वो नेपाल का ही रहने वाला था। भारत से गए 4 दोस्तों को पुलिस ने पूछताछ के लिए 7 दिनों की रिमांड पर लिया है। मौत के समय प्रिंस के साथ नेपाल में रह रहे 4 दोस्तों ने वहां की लोकल मीडिया को बयान दिया कि जब प्रिंस की तबीयत खराब हुई तब हम सब लोग साथ में थे और हम लोग ही प्रिंस को अस्पताल ले गए। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो इन लोगों के बयान बदल गए। दोस्तों ने बयान दिया कि लड्डू यादव प्रिंस के साथ था। हम 4 लोग घूमने के लिए जोगबनी चले गए थे। लड्डू ने बताया कि वो प्रिंस की तबीयत खराब होने के समय बाहर था। सूचना मिलने पर वो होटल पहुंचा। बाद में पुलिस को बताया कि उस शाम जब प्रिंस की तबीयत खराब हुई तो वो प्रिंस के साथ था। दोस्तों के बयान बदलने के कारण पुलिस को इन पर शक हुआ और इसको गिरफ्तार कर लिया गया। नेपाल पुलिस के प्रवक्ता डीएसपी मकेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, जिसमें एक नेपाली नागरिक को बेल दे दी गई। बाकी 4 पर पुलिस को शक है। इसका बयान बार बार बदल रहा है। कई सवाल हैं जिनके जवाब इन लोगों के पास हैं, इसलिए 7 दिनों की रिमांड पर इसको लिया गया है। बहुत जल्द केस को सॉल्व कर लिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए अब क्या कुछ होता है इस मामले में और किस तरीके से कार्रवाई होती है, और अब जो है विस्तार रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही विस्तार रिपोर्ट सामने आएगा वैसे कई सारे खुलासे हो जाएंगे। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़4नेशन। धन्यवाद।